Hello students, we are discussing chapter 3rd of the class 9th science. The name of chapter is atoms and molecules. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी आयंस के बारे में. ठीक है, आयंस क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. कोई भी एटम, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम है आपके पास, अगर उस एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? आयंस. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस. ठीक है, हमने टू टाइप्स के आयन स्टडी किए, कैटायंस और एनायंस. कैटायंस क्या होते हैं? जिन एलिमेंट्स या एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, और एनायंस क्या होता है? जिन एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो हमने बात की थी सोडियम. फॉर एग्जांपल सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11 है. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या है? 2 8 1. ठीक है, मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनेट कर सकता है. ठीक है, अदर आइटम्स को. फिर उसके बाद ये क्या है? खुद स्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? N पॉजिटिव. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो 2 पॉजिटिव. ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेबल है 2 8. ठीक है, हमने क्या बोला था कि जो अगर 8 है आपके आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या है? स्टेबल है आपका. ठीक है, हमने बोहर मॉडल में स्टडी किया था. जो इलेक्ट्रॉन्स फील होता है एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में, वो किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? 2n² रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अगर 2n² में अगर हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, सोडियम में क्या है? 2 8 1. ठीक है, मीन्स जो अंदर है आपके, ठीक है, न्यूक्लियस है सोडियम का. ठीक है, अब जो फर्स्ट शेल है 2n². ठीक है, मीन्स फर्स्ट स्क्वायर जो फर्स्ट शेल है 2 1. ठीक है, मीन्स आपके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे 1 2. ठीक है, फिर सेकंड है. ठीक है, सेकंड में टोटल कितने आएंगे? 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे भी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे. 3 5 6 7 8. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सिमिलरली आपके जो आउटर मोस्ट शेल में है सोडियम में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है? इसको आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन है. मीन्स अब या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे. ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इससे इजी क्या है? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या है? Na पॉजिटिव आयन शो करेगा. ठीक है, इस टाइप से फॉर्म करता है. ये डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट ये इन शॉर्ट आपको बताने के लिए कि सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1. ठीक है, तो एनाइंस में भी सिमिलरली हमने क्या है? जो जिन एटम्स के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज आपका कैरी करता है तो उनको क्या बोलते हैं? एनाइंस. ठीक है, आज हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूले के बारे में. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम of a molecules in terms of the symbols of constituting atoms. ठीक है, अब आपके पास जो केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, अब हमें पता है मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है. जब आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स है वो कंबाइन करके आपका क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको क्या है? एक सिंबल दिया जाता है. ठीक है, जो भी आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनको क्या है? इन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम, मतलब उस नेम को रिप्रेजेंट. फॉर एग्जांपल अगर वाटर है आपके पास, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए H2O. ठीक है, शॉर्ट नेम जो है मॉलिक्यूल्स का इन टर्म ऑफ सिंबल, जिस एटम्स का वो बना होता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, इट इज़ द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ द सिंबल ऑफ
दी कंस्टिट्यूएंटिंग एटम, मतलब ये क्या है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है जिस एटम्स का ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर का क्या है, H2O, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आ जाएगा, CO2, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको डिनोट करें। फिर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो उसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, NaCl, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। उससे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होता है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। जो एलिमेंट है आपका, कितनी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, हमने Na की बात की थी कैटाइंस में, तो ये क्या है, 281 मीन्स 11 है ना एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, ये 1 एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, क्योंकि ये 1 एटम ही 1 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होती है आपकी, कितने, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट जो है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। या हम बोल सकते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या है, वैलेंसी है। और अगर हमने वैलेंसी निकालनी है, मीन्स हम टोटल क्या है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी जो इस एटम की होगी वो क्या होगी, 1, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो केटाइंस है, ठीक है, केटाइंस फॉर्म हो रहे हैं, उनकी भी क्या है, डिफरेंट वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, H पॉजिटिव, मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, 1, ठीक है। फिर पोटाशियम, सोडियम की भी 1 है, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम मेटल है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, तो वो क्या है आपकी मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट, ठीक है। तो ट्राईवेलेंट आपने याद रखना है, जो आपकी एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, आयरन है, गोल्ड है, ठीक है। फिर है आपका वैलेंसी ऑफ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन की कैसे होगी, जैसे क्लोरीन की है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो आपने ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखनी है ये। हम यहीं से हम क्या है, केमिकल फॉर्मूला जो है राइट डाउन करेंगे कि कैसे कंबाइन करती है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स एंड आयंस, कि कितनी वैलेंसी है एटम्स में कंबाइन करने की, ठीक है। तो उस पे ही डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है। तो Cl के पास क्या है, वो क्या है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हमने 17 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन है, तो यहाँ पे 287, ठीक है। और Na के पास क्या है, 281, मीन्स ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि इसको एक की नीड है, ठीक है। तो ये NaCl फॉर्म करेगा, मीन्स Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसने अपना एक डोनेट कर दिया Cl को, ठीक है। तो इनके बीच क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड मीन्स इसने अपना कंप्लीटली 1 दे दिया, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने इससे ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपके केमिकल फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास NH3 है, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो क्या है, 3, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कार्बन सॉरी मीथेन की, ठीक है, CH4। तो यहाँ पे अगर मीथेन है आपके पास, तो इसकी जो वैलेंसी है, ठीक है, वैलेंसी वो कितनी होगी, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, देखो यहाँ पे क्या है, 4, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 4, मीन्स आपके पास अगर आपने वैलेंसी निकालनी है तो 3 माइनस, देखो 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स
सॉरी, आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर हम करें बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की 2 5, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको क्या है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। या तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन, ठीक है। या फिर क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन को लूज, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। तो अगर आपने वैलेंसी निकालनी है तो वैलेंसी और टोटल कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8, ठीक है। तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस करो तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी इसकी वैलेंसी, मीन्स ये इसके क्या जो वैलेंसी है 3, मतलब ये फर्दर 3 एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। जैसे एन की 3 है तो ये क्या है, 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके NH4 मतलब अमोनिया फॉर्म करता है। सिमिलरली आपके पास CH4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है आपका 6 है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 4, ठीक है। अब यहाँ से बोला कि 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा या क्या है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। बट हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की बात, CH4 की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ना तो ये लूज करेगा गेन, ये यहाँ तो इक्वल है, मीन्स ये क्या है अपना डोनेट नहीं करेगा, ये क्या है शेयरिंग करेगा, बस शेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अगर हमने इसकी वैलेंसी निकालनी है CH4 में, ठीक है, वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपने क्या है जो आपका ऑक्टेट है 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का वो माइनस कर देना है। तो ये जो आपके पास आ जाएगा वो क्या है, वैलेंसी उस एटम की, एलिमेंट की, ठीक है। तो इस टाइप से हम वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। अब है आपके पास H2O, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 सॉरी 6 आ जाएगा, 6 7 8, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, ठीक है। तो अगर आपने वैलेंसी निकालनी है, ठीक है, H2O में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, आपने टोटल कितने होने चाहिए? 8, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी, या तो 2 ऐड कर लेगा या क्या है 6 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से इजी क्या है कि 2 ये गेन करेगा, ठीक है। तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की? 2, ठीक है। तो इस टाइप से हम वैलेंसी किसी एलिमेंट की फाइंड आउट करते हैं।